सैली मैंने सैली, एक है खट्टी दूजी मीठी। एक दूजे से अलग थलग, एक दूजे से जुदा जुदा, कहने को है एक जानब फिर भी रहती है खफा खफा। सैली मैंने सैली, एक है खट्टी दूजी मीठी। सैली मैंने सैली, एक है खट्टी दूजी मीठी। जी मैं हूँ शराफत, और मैं जिसके साथ एक दफा काम की यहाँ कर लूँ जी, उसके तो बारे में आने हो जाते हैं जी। सैली, या तो ये बंदा बहुत ही पागल है या तो फिर बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट है। अच्छा, तुमसे भी ज्यादा? जी मेरे से बात करी मैडम आपने? नहीं नहीं भाई, अब खोलो। ले जी बाजी, ये पीस देखिए। हाँ भाई, ये तो एक है ना, और भी दिखाएं। को वहां रखती जाओ। बस शराफत भाई, हमें यही चाहिए। ओ ना जी ना मैडम जी, पीस सारे A1 है, ये चेक तो करें मैडम। हाँ सैली, वैसे कह तो ठीक रहे, पीस तो इसके सारे ही अच्छे हैं। चुप करो नानी, तुम्हें कुछ नहीं पता। कीप योर माउथ शट। चले जी, बिस्मिल्लाह करके रेट तय करें जी मेरे साथ आप। नहीं भाई, हमने आपको बताया ना, हमें बस यही चाहिए, आप ये ले जाएं। हम इतने कपड़ों का क्या करेंगे? ओ ना जी ना, 20 रुपए सौदा तो आपको सारे माल का करना पड़ेगा जी, बचा हुआ माल का मैं क्या करूँगा? हाँ यार सैली, वो इस बचे हुए माल का। नानी चुप करो, अब अगर तुमने अपनी जुबान खोली ना तो मैं तुम्हें। ओके ओके ओके। हम इन कपड़ों का क्या करेंगे शराफत भाई, हमारे किसी काम के नहीं है जी। लाट का माल ऐसा ही होता है जी, खुलने के बाद क्या निकलता क्या नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है जी। 20 रुपए। अच्छा चले, रेट बताएं इनका। जी रेट इसका सिर्फ 30,000 रुपए है, और वो भी आप लोगों के लिए है। सिर्फ 30,000? इतना सस्ता? नहीं बंद करो। अरे बाजी, लेना कुछ नहीं है तो तशद्दुद तो ना करे गरीब आदमी के ऊपर। 20 रुपए। सॉरी भाई जी, सॉरी। मेहंदी, तुमसे अपना आप संभाला नहीं जाता। और शराफत भाई, बस आप इनका रेट लगाएं क्या? बाजी रेट तो वही लगेगा जी, आगे आपकी मर्जी है। चलें ठीक है, पैसे हम आपको ना 2-3 दिन तक देंगे, तब तक हम आपको दूसरा ऑर्डर भी दे देंगे। डन? ओके जी बाजी, अभी तो हमने आपको अपना सोना गाहक बनाना है जी। डन हो गया जी। तुम तो इधर आओ। ओ जी देख के मैडम, अभी देख के जी, वो देख के। पैक करें इनको शराफत भाई जल्दी। वाओ मैंडी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मुंह बंद रखो अपना। मैंडी, 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 ये क्या बदतमीजी है? कोई इस तरह से उठाता है क्या?
दिन गुजर गए, तुम अभी तक सो रही हो, बुटीक कैसे चलेगी? हाँ, आज तुम्हारा आधा दिन निकल आया ना, और वो क्या जब तुम खुद सोती रहती हो सारा सारा दिन। मैंडी, ये जो तुम्हारी बहस करने की आदत है ये कब जाएगी? उठो, जाकर तैयार हो जाओ। नहीं उठना मैंने। मैंडी उठ जाओ, मैं कह रही हूँ। नहीं उठना मैंने। मैं पूरा ग्लास डाल दूंगी तुम्हारे मुंह पर। डाल के देख लो। नहीं, उठो और उठकर तैयार हो जाओ। दिमाग खा लिया तुमने मेरा, अब ना आना पड़े मुझे। उठ जाना अब तुम। किसी को उठाती रहूंगी तो खुद कैसे तैयार होंगी मैं? उफ अल्लाह मियां, तूने इस हिसाब के बारे में तो मुझे पहले नहीं बताया था। वो सैंडी इतनी ऊंची ऊंची कील लगा दी है तो इस लड़की से भी कोई काम नहीं होता। हटो, मैं लगाती हूँ। छोड़ो। वैसे तैयारी तो हमने सारी कर ली है, लेकिन अब ये कस्टमर किस तरह आएंगे? उस सब का इंतजाम मैंने कर लिया। अब बस तुम्हें समझदारी से काम लेना और जैसे मैंने समझाया बिल्कुल वैसे करना है। कुछ याद भी है कि भूल गई? हाँ हाँ, मुझे सब याद है। यही कि जो भी कस्टमर आए उससे खुश इखलाकी से डील डन करनी है, और अगर वो कुछ बुरा भला कह भी दे तो अब मुस्कुराते ही रहना है। यस, क्योंकि बिजनेस को कामयाब बनाने का सबसे अहम तरीका यही है। और ये जो कपड़े यहाँ इस वक्त A1 कंडीशन में मौजूद है, ये तो नहीं बता रहा ना कि ये लंडे से खरीदे हैं? शट अप मैंडी, बेवकूफों वाली बातें मत किया करो। तुम्हें कैसे कहा ये कपड़े लंडे के हैं? इसमें किसी के कहने वाली कौन सी बात है? तुमने इन्हें मेरे साथ खरीदा है और मैंने अकेली ने इन्हें धोए हैं और प्रेस किया है, और तुम फिर भी मुझे ही। मैंडी शट अप। ये कपड़े हम कहाँ से लाए हैं और इनके साथ हमने क्या क्या किया वो सब भूल जाओ। ये सब अब ब्रांडेड गारमेंट्स हैं जो हमने स्पेशली लंदन, अमेरिका और दीगर ममालिक से इंपोर्ट करवाए हैं, और इन्हें हम स्पेशल डिस्काउंट पर सेल करेंगे। ठीक है? मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाती हूँ। पता है क्या? यही कि तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हूँ? नाश्ता करने जा रही हो, मेरे लिए भी लेके आओ ना, मैंने भी सुबह से नाश्ता नहीं किया। नाश्ता लेकर आओ? और मैं तुम्हारे लिए? हाँ, 3 पराठे, 2 अंडे, 1 लस्सी का गिलास, और उसकी थोड़ी देर के बाद गर्मा गर्म चाय। मैंडी, ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है, वरना इन्हीं कपड़ों में से किसी मरे हुए अंग्रेज के कपड़े ना मैं तुम्हारे मुंह पर लपेट दूंगी, और तब तक नहीं उतारूंगी जब तक इस दुनिया से तुम चली नहीं जाती। चुपचाप अपना काम करो, और अगर आज कोई क्लाइंट आ गया तो लंच हम साथ करेंगे। ठीक है? तुम नाश्ता मंगवाओ। नाश्ता किया नहीं और लंच हम साथ में करेंगे। मैंडी, ओ गॉड सैंडी, तुमने डरा ही दिया है। ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, गेम खेल रही हूँ टाइम पास करने के लिए। तो ये बुटीक मैंने तुम्हें इसलिए खोल के दी कि तुम फालतू टाइम में फोन यूज करो। ये तुमने क्या हर बात में मैं लगाई होती है? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? अच्छा, साथ हो ना तो फिर सिर्फ काम की बात किया करो और काम पर फोकस किया करो। और आज हमारे एक प्रोफेसर को अपना क्लाइंट बनाया है, आज हमारी बुटीक पर भी विजिट करेगा, अच्छी खासी कमाई। सॉरी, मेरी जरूरी कॉल आ गई थी। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। वेलकम सर, वेलकम। ग्लोरी पान शॉप, मेरा मतलब ग्लोरी डिस्काउंट शॉप में मैं आपका वेलकम करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। कम सर, आप हमारा न्यू अराइवल देखिए। आए, ये देखिए। सर, आपको जेंट्स के लिए चाहिए या लेडीज के लिए? मैं आपको लेडीज लग रहा हूँ? वैसे जेंट्स भी नहीं मिलते। क्या मतलब? सर, इसका मतलब है कि आपको जीन्स में चाहिए, शर्ट में चाहिए, कोई कोट चाहिए या कोई जैकेट? मुझे कोट चाहिए। कौन सा? पेटीकोट? कौन है ये? मैं मैंडी। सर, आप इसको छोड़े, आप ये देखें, ये कितना खूबसूरत हेफर्ड बेजेट का कोट। बेजेट? ये किधर है? यही पास में, चुंगी अमर सदू के पास। ये क्या कह रही? सर, ये कह रही है कि हेफर्ड बेजेट जो है ना वो एक इटालियन शॉप है जो हीथ्रो एयरपोर्ट से सिर्फ 4 मिनट की मुसाफिर पर है, और इनके कोट्स दुनिया भर में मशहूर हैं। कमाल है, मैंने तो ये नाम कभी नहीं सुना। आपने क्या सर, ये तो हमने भी कभी नहीं सुना। ये लड़की मेंटल तो नहीं है? सर, आप इसे छोड़ें, आप कोट ट्राई करें, आपको बहुत सूट करेगा। कैसा लग रहा हूँ? एकदम शाहरुख खान। अस्तगफिरुल्लाह। वाकई शाहरुख खान लग रहा हूँ? सर, आपको अपनी पर्सनालिटी का अंदाजा ही नहीं है और फिर आप मुझसे मजाक कर रहे हैं।
प्राइस क्या है इसकी? सब कुछ मिला के ओनली 200। 200 रुपए? अब नहीं सर, इसका मतलब है कि $200। $200? मैं तो इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। अब सर आपकी पर्सनालिटी के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। सर आप एक दफा देखें तो आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं सर। सर अगर आज तुम उस प्रोफेसर से रुपयों की बजाय डॉलर्स में डील ना करती ना, तो कम से कम आज एक कस्टमर से कुछ पैसे तो आ जाते। चुप करो मैंडी, तुम बिजनेस एथिक्स को नहीं समझती और जब पता नहीं है तो इन कामों में क्यों पड़ रही हो। लेकिन शराफत भाई वो तो सुबह पहुंच जाएंगे पेमेंट लेने, उन्हें क्या कहेंगे? शराफत भाई को छोड़ो, उनसे मैंने बात कर ली थी। हाँ मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है मैंडी, 1 मिनट रुको। टन टन, ये देखो मैंडी, ये ड्रेस तुम्हारा है? तुम शादी कर रही हो और वो भी अकेले अकेले? अरे नहीं बेवकूफ, ये मैं शराफत भाई से लाई हूँ और इससे तुमने पूरे 50,000 में सेल करना है, ठीक है? क्या ये भी लंडे का है? हाँ लंडे का है भी और नहीं भी। क्या मतलब? मैंडी देखो, इस तरह के लहंगे ना सिर्फ 1 या 2 दफा ही पहने जाते हैं, उसके बाद बेकार हो जाते हैं, तो लोग यहाँ इन्हें रेंट पर दे देते हैं या सेल कर देते हैं, और रेंट पर भी इसकी आधी कीमत पर देते हैं। तो मैंने सोचा कि बजाय कि हम इसको रेंट पर दें, हम इसे इसकी डबल प्राइस में सेल कर देते तो हमें बहुत सारा प्रॉफिट होगा। क्या कहती हो? तो तुम क्या सोच रहे हो कि ये जिस रेट में तुमने लहंगा लिया है उसी में सेल हो जाएगा? वैसे तुमने लिया कितने के? पूरे 400 में। मेरी जान, लंडे के कपड़ों का यही तो फायदा है, खरीदो कोड़ियों के दाम और बेचो सोने के दाम। अच्छा, अगर मैं बैठे बिठाए तुम्हारा ये लहंगा सेल करा दूं तो? क्या मतलब? मतलब तुमने लिया 400 का और मैं तुमसे खरीदती हूँ पूरे 500 का, हुआ ना बैठे बिठाए 100 रुपए का प्रॉफिट। चुप करो मैंडी और जाके इसे अंदर रख कर आओ। उठो, ध्यान से रखना। बैठे बिठाए 100 रुपए का प्रॉफिट। ओह गॉड, तुम तो मुझे गिराने ही वाली थी। ओ मैम, सॉरी। जी बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैंने आपका ऐड देखा था। मेरा ऐड? मैंने तो कभी किसी ऐड में काम नहीं किया। सॉरी, आपका नहीं, आपकी शॉप का ऐड देखा था मैंने। ओह अच्छा। दिखाएं तो क्या वैरायटी है आपके पास? ओके, ये चेक करें, कुछ अच्छा सा दिखाएं। अच्छा भी मिल जाएगा आपको। आप मुझे ये बताइए, आपको चाहिए किसमें? कुछ भी अच्छा सा, लेकिन लेडी स्टफ में, जो भी कुछ अच्छा हो दिखाएं। ओके, आई मैं आपको दिखाती हूँ। ये चेक करें, ये फ्रॉक देखें। नहीं, कुछ और। अच्छा, आप ये बताएं कि आपको कुछ कैजुअल में चाहिए या फिर किसी स्पेशल इवेंट के लिए? कुछ भी हो, लेकिन हो सबसे अलग, खूबसूरत। अच्छा, फिर तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाती हूँ जिसको पहन के आप तो कटरीना कैफ को भी पीछे छोड़ देंगी। आई मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, स्पेशल पीस आपके लिए। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं ये पहनूंगी? ओह सॉरी मैम, ये नहीं। ये चेक करें, फेमस डिजाइनर लेडी बिल्लो पठानी का डिजाइन किया हुआ मास्टरपीस, स्पेशल फॉर यू। बिल्लो पठानी? ये कहाँ के डिजाइनर है? ये फ्रांस के शहर सोडीवाल में। सोडीवाल? अच्छा खैर छोड़ो, पीस तो बड़ा ही जबरदस्त है। कितने का है? सिर्फ 2 लाख का। 2 लाख? और वो भी सिर्फ? चलिए आपके लिए 1 लाख। 40,000? नहीं मैम, ये तो बहुत कम है। अच्छा चलिए ना, आपकी ना मेरी 60,000 में डील डन करते हैं। ओके डन। लेकिन एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? मेरे पास अभी कैश नहीं है, तो अगर आपको ठीक लगे तो 5,000 एडवांस रख लें और इस ड्रेस को बुक कर दें। बाकी की पेमेंट में कल कर ये ड्रेस ले जाएं। ठीक है, नो प्रॉब्लम मैम। थैंक यू सो मच। ये रख लें आप। मांगे तो पूरे 2 लाख थे, लेकिन डील 60,000 पर ही डन हुई। और तुम्हें पता है सैंडी, सुन भी रही हो या नहीं? सुन रही हूँ बाबा, सुन रही हूँ। एक तो शराफत भाई ने मेरा जीना हराम किया, ऊपर से तुम्हारी बकवास ही नहीं बंद होती। बोलती जा रही हो। अब कुछ बताने के लिए बोलना तो पड़ेगा ना।
ना तो तुम गूंगी और बहरी हो और ना ही मुझे शट अप मैंडी, शट अप, चुप। वैसे शराफत भाई क्या कह रहे थे जो तुम इतनी परेशान हो? यार प्रॉमिस के मुताबिक उन्हें कल पैसे देने थे, लेकिन अब वो कह रहे कि मुझे हर हाल में पैसे चाहिए। शुक्र है लहंगा तो सेल हो गया, लेकिन उसकी पेमेंट भी कल मिलेगी। उनका कांटेक्ट नंबर लिया था तुमने? हाँ लिए ना, ये लो। हेलो मिसेस हाशमी। अब जी मैं डिस्काउंट शॉप से सैंडी बात कर रही हूँ। जी मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा मैंने आपको बताना था कि वो जो कल आप लहंगा पसंद करके गई थी ना, वो किसी और को पसंद आ गया और वो उस लहंगे का 1 लाख देने को तैयार है। हाँ तो फिर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि अगर आपको वो लहंगा चाहिए तो आपको 1 लाख देना पड़ेगा, वरना हम आपका टोकन आपको डबल करके वापस कर देंगे। जी अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपका वेट करूँगी। हाँ ठीक है जी जी, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अब ये सब क्या था? वो इस लहंगे का पूरा 1 लाख देने को तैयार है। अच्छा वाकई? हाँ अब इससे हमारे 2 काम हो जाएंगे, एक तो हम शराफत भाई को पेमेंट देकर अगला ऑर्डर ले लेंगे और दूसरा हमें डबल प्रॉफिट होगा। अगर उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया तो? अरे मेरी जान, मैंडी को कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा वैसे वो कितने बजे रही है? मिसेस हाशमी बस आती होंगी और तुम ना चुप ही रहना, समझी? लेकिन सैंडी वो। हेलो गर्ल्स। हाय मैम। हाय मैम। पहचाना आप लोगों ने? मैं मिसेस हाशमी। जी मैम मैंने पहचान लिया आपको। कॉल आप दोनों में से आपने की थी? जी मैम, इस शॉप को ना मैं ही सुपरवाइज करती हूँ, तो वो लहंगे के सिलसिले में मैंने ही आपको कॉल की थी। वैसे वो लहंगा है तो बड़ा खूबसूरत। क्या नाम बताया था आपने उस डिजाइनर का? जी लेडी बिल्लो पठानी। बिल्लो पठानी? वैसे आज से पहले मैंने ये नाम कभी सुना नहीं। अब आपने इसलिए नहीं ना सुना, अगर वो यहाँ होती तो आप सुनती। वो तो होती कनाडा है, और आपको पता है ये जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं ना, जैसे दीपिका, प्रियंका, कैटरीना, इन सब के कपड़े वही डिजाइन करती हैं। मुझे भी आप दोनों को एक डिजाइनर से मिलवाना है। वो आपके उस बिल्लो पठानी जैसा तो नहीं है, लेकिन काम बड़े कमाल के करते हैं। लेकिन उससे पहले आप दोनों को 1 मिनट के लिए मेरे साथ बाहर आना पड़ेगा। जी जी मैम, क्यों नहीं, लेकिन आप पहले अपना लहंगा तो ले लेते। लहंगा भी ले लेती हूँ, इसको ज़रा प्यार से संभाल कर अपने पास रखें, ठीक है? लेकिन उससे पहले प्लीज़ 1 मिनट के लिए मेरे साथ आएँ। आई होप इफ़ यू डोंट माइंड। नो नो मैम, फॉर श्योर। आओ बच्चों। Sandy Man. आ जाओ शाबाश आ जाओ। क्या हुआ बच्चों, घबरा क्यों रहे हो? रिलैक्स। ये हैं वो मशहूर फैशन डिजाइनर जिन्होंने वो लहंगा डिजाइन किया था। नहीं मैम, आपको कोई गलतफहमी हुई। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, तुम लोग झूठ बोलती हो। मैं तो कल उस लहंगे को देखते पहचान गई थी कि ये वही लहंगा जो मैंने शराफत के बच्चे को सेल आउट किया था, और इसमें वो नुक्स भी मौजूद था जिसकी वजह से मैंने इसको सेल आउट किया था। और तुम दोनों वो 2 लाख का बनाकर मुझे बेच रही हो और मुझे बेवकूफ बना रही हो। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं ना 1 मिनट में एक कॉल करके आई, बहुत जरूरी कॉल है। खबरदार, यहाँ से हिली भी तो कोई कहीं नहीं जाएगा। मैम आप बिला वजह मुझ पर शक कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मेरी पार्टनर यहाँ मौजूद है, मैं बस 2 मिनट में आई, 2 मिनट में। छोड़ो मत। तुम ओह गॉड, अब क्या होगा? मैंने के साथ क्या करेंगे? छोड़ो, मैं तो अपनी जान बचा के भागती हूँ। तुम लोगों को शर्म नहीं आती आवाम को धोखा देते हुए? मैम इस सब में मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, इस सब की जिम्मेदार तो वो है जो भी अंदर गई है। अच्छा तो क्या हुआ, अंदर गई है तो आ भी जाएगी, और फिर मैं तुम सब लोगों को बताऊंगी कि आवाम के साथ फ्रॉड और धोखा करने का अंजाम क्या होता है। नहीं मैम, वो अब नहीं आने वाली। अगर आपको नहीं यकीन तो मेरे साथ आगे देख ले। रुक। सैंडी! सैंडी
एक है खट्टी दूजी मीठी।